मोबाइल फ़ोन चला गया, ज़ेवरात चले गए। और जब भी किसी डकैती की वारदात का मुकदमा दर्ज होता है तो आम तासुर यही है कि इन्वेस्टिगेशन के खाते में अब ये पड़ गया केस तो शायद हमारी रिकवरी ना हो सके। तो लोगों का बहुत ज़्यादा ये गिला है। क्या कुछ ऐसा फिगर, कोई ऐसी तादाद आपके पास होगी कि कितने लोगों को उनका लूटा हुआ सामान वापस मिला, कितनों को ना मिल सका, या कोई मुकदमात झूठे थे, या जिन उनके मुलजमान नहीं पकड़े गए? जी, इसमें आपने जिस दो चीज़ों का बेसिकली ज़िक्र किया, तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने हमारी जो एफ़र्ट है हमारी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू और ई गैजेट के थ्रू हमने 3000 जिसको वो ट्रैकिंग कहा जी जो जाता है। हमारा जी बिल्कुल, जो हमारा वो टूल है जिसके थ्रू अगर कोई चोरी का मोबाइल बिकता है तो वो ट्रेस हो जाता है। तो उसमें हमने 3600 से ऊपर मोबाइल जो है वो रिकवर किए, जिसमें से 2600 से ज़्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं और बाकी जो हैं वो भी अनकरीब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इनकी मालियत को 10 करोड़ रुपए से ऊपर बनती है। ये तो इनमें से मेजॉरिटी वो मोबाइल हैं जो लोगों से छीने गए हैं, जो स्ट्रीट क्राइम के नतीजे में लोगों से छीने गए हैं। और इसके बारे में पब्लिक का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है, जो हमारे ऑफिस में ही मोस्टली लोगों को मोबाइल दिए गए हैं। दूसरा, आपने बात की जो लोगों से कोई रॉबरी हो जाती है या कोई घरों की चोरियां हो जाती हैं, उसमें मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमने तकरीबन 3 अरब रुपए की रिकवरी की है अब तक इस साल में। 3 अरब? जी, 2 अरब 98 करोड़ रुपए तकरीबन हमारी रिकवरी है, इससे थोड़ी ऊपर है। तो ये एक मेरा ख़्याल है कि बहुत हौसला अफ़ज़ा फ़िगर है, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली लाहौर शहर बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पर बहुत वारदातें होती हैं, लेकिन उस हवाले से मेरा ख़्याल है कि ये एक अहसन कारकर्दगी है इन्वेस्टिगेशन विंग की कि हमने वो रिकवरी की है और लोगों को उनका लूटा हुआ सामान वापस किया है। तो उसमें सर जो लोग मुलजिमान हैं वो कोई गैंग्स वही पुराने हैं जो जेलों से आते हैं और फिर वारदातें करते हैं, वो गैंग्स भी पकड़े गए? जी बिल्कुल, कुछ उसमें पुराने गैंग्स भी हैं, लेकिन बहुत सारे नए गैंग्स भी हैं। हमने टोटल ये कोई 786 गैंग्स पकड़े हैं और इनके कोई 1700 से ऊपर गैंग मेंबर्स हैं जो हमने गिरफ़्तार किए हैं।